ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। पानी पी लीजिए। पानी का बोतल या ग्लास साथ में रखिए। चश्मा लगाया है तो चश्मा निकाल दीजिएगा। सोफे पे बैठे हो तो पैरों को क्रॉस कीजिए। जमीन पे बैठे हो तो सुखासन में बैठ जाइए। और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपनी आंखें हल्के से बंद कीजिए। धन्यवाद मास्टर शिवा मैम। ओवर टू यू। धन्यवाद वाद्य। आत्मवंदन। आत्मा। आत्मवंदन। ऑल मास्टर्स। इन्फिनिटी अनंत कुंज स्थान सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। महायोगिनी माता जी को कोटि कोटि नमन। सभी देवी देवता ऋषि मुनि साधु संत सभी को नमन करते हैं। ब्रह्मश्री पितामह भतृ जी को कोटि कोटि नमन। जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी हमने सीखा है उन सभी गुरु तत्वों को और हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन करते हैं। आनापान ध्यान की स्थिति में बैठे। प्रथम 3 दीर्घ श्वास लेंगे। नासिका रंध्र द्वारा आने वाला श्वास नाभि तक लेकर जाना है। होल्ड करके धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी सांस को भरते हुए नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी सांस होल्ड करना है। धीरे धीरे सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। पूरी बॉडी रिलैक्स। श्वासों द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना है। महाअवतार बाबा जी ध्यान मुद्रा लगाने मास्टर्स हमारे सेकंड वाली उंगली और थंब को दोनों पॉइंट को टच करना है। मध्यमा अनामिका छोटी उंगली सीधा दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। महाअवतार बाबा जी महायोगिनी माता जी और गायत्री माँ की एनर्जी के साथ हम सभी शंबाला एक सर्कल के अंदर ध्यान की स्थिति में बैठे। हृदय चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। माँ सरस्वती की एनर्जी कनेक्ट हुई है। माता सरस्वती की एनर्जी कनेक्ट हुई। दिव्य वाइट प्रकाश हृदय चक्र के ऊपर फील करना।
शांति और आनंद का एहसास होता है बाकी इस एनर्जी से, क्योंकि आनंद भौतिक का ना होते हुए यह आनंद है आत्मा का, ज्ञान का। माँ सरस्वती ज्ञान की देव, विश्दम की देव, माँ की स्थिति ऊर्जा से ही हम हमारे अंदर के ज्ञान को आप ही दिव्यता से बढ़ा सकते हैं। व्हाइट कलर की साड़ी को परिधान किया, माँ की दिव्य इमेज हाथ में लेना, व्हाइट कलर की कमर पे विराजमान हंस की एनर्जी में कनेक्ट स्थित है। प्रकाश की किरणों को ऊपर से ना देखते हुए हृदय की गहराई तक जाना है, जैसे एक टनल जैसा प्रतीत होगा आपको, या हमारे ज्ञान का मार्ग भी बोल सकते हैं। जो मार्ग आपको दिख रहा है, इस मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और भी आगे गहराई तक उतरना है। जिस स्थान पे हम पहुंच गए हैं, वो स्थान है एक दिव्य समंदर, जैसे समंदर के किनारे के ऊपर किनारों पे स्वयं को देख रहे हैं। आपको देखना है कि आप स्वयं किस स्वरूप में स्थिति में, या किस दिव्य मास्टरों के साथ स्वयं को महसूस कर पा रहे हो। वहाँ बहुत सारे किनार से आगे क्या, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे सभी
दिव्यात्माएं वहां ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान की स्थिति में बैठते। और ये मधुर लहरों की आवाज, हवाओं की आवाज जैसे नेचुरल ध्वनि को निर्माण कर रही है। इस ध्वनि को सुनना है इस सृष्टि की हर एक पल में आपको एक अलग वाइब्रेशन, अलग ध्वनि सुनाई पड़ेगी। झुमरों की आवाज, या घंटा का नाद, पक्षियों की आवाज, या पानी की लहर की आवाज। जैसे ये लहर हमारी और आपकी, हमारे हृदय के मैल को, गंदगी को मिटा के वापस जा रही, और जाते वक्त ये हमें आनंद और शांति का एहसास करा के दे रही है। ग्रैंड मास्टर स्वयं कोई बुक्स या ग्रंथ भी दिखाई देंगे, या कुछ ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो। स्वयं को देखना, किस पोशाक, किस स्थिति में आप स्वयं को फील हो रहे हो। ब्रह्मांड से दिव्य तेजमय प्रकाश जैसे नीचे उतरता है, और हम स्वयं को उस स्थान पे हम देखते हैं कि वहां भगवान महादेव जी की पिंड है। छोटी सी पर दिव्य तेजों से भरी हुई भगवान महादेव जी का शिवलिंग। राधा वाक्य ऋषि दुराई क्यों इस स्थान पे आप बैठे हो, उसी स्थान ध्यान की स्थिति थर्ड आई के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। जो भी आपको मैसेज प्राप्त हुए हैं, इस ज्ञान को, इस मैसेज को
साक्षी भाव से सुनना है, फील करना है। इस समय हर एक आत्मा को स्वयं के ऊपर कार्य करने की, जैसे एक एक दिन का जोड़कर एक छोटे से चिड़िया अपना घर बनाती है, बहुत ही प्रयास से, शांति से प्रयास और शांति स्वयं के अंदर रखकर अपनी दिव्य ऊर्जा के फलक को बढ़ाने के लिए अपने संयम से एक शान के लिए सत्य ऊर्जा और सत्य ज्ञान से जुड़ना है। अपने ही प्रकाश से भले रूपी सौर को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना है। ये संभव होगा जब भी ज्ञान श्रद्धा निस्वार्थ भाव से उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ेगी। ये संभव होगा तभी जब आपके हृदय की उछलसी खत्म होगी। ये संभव होगा तभी जब आपके अंदर का अहंकार नष्ट होगा। स्वयं को निर्मल स्थिति में लेकर जाना है तो स्वयं को ही दृढ़ प्रयास करने की जरूरत है। घर के अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए घर के बाहर से कितना भी प्रकाश डाल, वो प्रकाश उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और उसी घर के अब छोटे से दरवाजे को ओपन करो या विंडो को ओपन करो, यही प्रकाश अंधकार को चीर कर उस घर के अंदर के अंधकार को निकाल कर प्रकाश को चारों ओर फैला दे। यही कार्य
हम सभी को करना है। अपने अंधकार के, अपने अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए इस चेतना के प्रकाश को हृदय में उजागर करने की जरूरत है। जैसे हृदय से सभी और चारों ओर दिव्यता से फैलेगा। आप ज्ञान कितना भी सुनो, ज्ञान, इस ज्ञान की ऊर्जा आपको तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक आप इस ज्ञान को, उस प्रकाश को हृदय की गहराई से नहीं सुनो। जो ये ज्ञान है, यह है, ये सिर्फ भौतिक आवाजों को सुनने के लिए, भौतिक ज्ञान को सुनने के लिए, आत्मा की आवाज जन्म जन्म के आपको वो देना चाहते हैं। दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान आपको उस आवाज को सुनाओ, यानी अपने ही अंदर के परमात्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। सहस्त्रार चक्र में ध्यान को केंद्रित करना है। शिव परिवार के एनर्जी कनेक्ट हुई है सहस्त्रार चक्र के भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की दिव्य एनर्जी गोल्डन प्रकाश स्वरूप में सहस्त्रार चक्र के फील करना है।
भगवान गणेश जी की दिव्य ऊर्जा से ज्ञान की प्राप्ति होती और इस ज्ञान से ही हम भगवान कार्तिकी की दिव्य ऊर्जा से हमारे अंदर के बुरे विचारों को पहचान कर इसका हम नष्ट कर सकते हैं। ये दिव्य विचार तभी हम समझ पाएंगे जब हमें भगवान गणेश जी की ज्ञान की ऊर्जा, विद्या की ऊर्जा प्राप्त होगी। सही ज्ञान को भी समझना जरूरी है और इन सभी बुरे विचारों को नष्ट करने के लिए हमें ताकत और शक्ति की ऊर्जा की जरूरत होती है। वो हमें प्राप्त होती है पार्वती माँ के द्वारा। इस शक्ति रूपी ऊर्जा के कारण ही हम दुष्ट विचारों का, अपने अंदर की बुराई का नाश कर सकते हैं। सभी दुष्ट विचार, ब्लॉकेज, नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर कर जब हमारे अंदर दिव्य प्रकाश संचार होता है, पैरों से लेकर सहस्त्रार तक, तब हमें प्राप्त होती है दिव्य लोक की एनर्जी। भगवान शिव जी की दिव्य एनर्जी जो हमें ये एनर्जी ज्ञान देती है, ये सिखाती है। अब आपकी स्थिति है स्वयं के अंदर की दिव्यता को पहचानने की। तब हम भगवान शिव जी की दिव्य ऊर्जा से उनके चेतना के द्वारा हम हमारे अंदर के परम तत्व को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मौन और ध्यान की अवस्था में जाके भगवान शिव परिवार में ही हम ज्ञान की दिव्य ज्ञान की ऊर्जा है। हर एक आत्मा इस हर एक ऊर्जा को समझ पाए तो उसके जीवन का उद्धार होगा। इस दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फील करना है, सहस्त्रार से लेकर पैरों के तलवों तक। सहस्त्रार से स्पाइनल कॉर्ड द्वारा इस ऊर्जा को
हर एक चक्र को पार करते हुए मूलाधार चक्र तक लाना। मूलाधार चक्र से पृथ्वी माँ के कौर तक चला है। पृथ्वी माँ के कौर से वापस से सूर्य ऊपर की ओर बढ़ते हुए फील करना है। गोल्डन प्रकाश पृथ्वी के कौर से ऊपर आता हुआ हर एक चक्र को पार करता हुआ सामने से ऊपर धीरे देखना। धीरे धीरे इस प्रकाश ऊपर की ओर लाना है। सहस्त्रार भी सूर्य को सूर्य के साथ स्थित होना है। शिव हर शंभो नमामि शंभो। शिव शंकर शंभो
हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हर शंकर नमो शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हर शंकर नमः शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो धीरे धीरे अपने बॉडी को रिलैक्स करना है। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को फील करना है। स्थिर है। ज्ञान के ऊर्जा को हमारे घर के हर एक सदस्य तक पहुंचानी।
ये दिव्य प्रकाश हमारे घर के हर एक रूम में फैलता हुआ देखना है। ये दिव्य प्रकाश हमारी पृथ्वी माँ के ऊपर देखना है। इस दिव्य प्रकाश से हमारे पृथ्वी माँ को हील करने में सहायता प्रदान होती है। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है। बॉडी को रिलैक्स करते हुए दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखना है। 5, 4, 3, 2, 1। शुरू। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आना है और उन सभी दिव्य मंत्रों को, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, सभी को हृदय से धन्यवाद इस ज्ञान के लिए, इस ध्यान के लिए। महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी, काली माँ, दुर्गा माँ, गायत्री माँ, लिंग माँ को हृदय से धन्यवाद। ब्रह्म से पिता महापत्री सचिव को धन्यवाद। इन्फिनिटी आनंद कुंज इस ध्यान सत्र में जितने भी मंत्र जुड़े हैं उन सभी के आत्मा तत्वों को मेरा हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद शिल्पा मैम। धन्यवाद भारती। मास्टर्स, मास्टर्स ध्यान से बाहर आए हैं और अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए। बस अनम्यूट कीजिए। बिजल मैम। आत्मवंदन शिल्पा में, महत्व वंदन सभी को। बहुत डिस्टरबेंस था, मतलब इतना ध्यान नहीं लगा। जितना भी लगा, जब मैं पहले ही जब बैठी ना, तो एक ऐसे लगा कि एक है, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी फॉर्म में देखा। तो मतलब उन्होंने ऑरेंज कलर का ऐसे धोती जैसे पहना है, और बैक उनका ओपन है, जनोई पहना है, और इतने से बाल है, और एकदम साधना में लीन है। और यहाँ पे ऐसे चंदन का बिंदी किया था, मतलब वो मुझे पता नहीं चला मैं हूँ कि कोई मास्टर है। फिर और मतलब एक हवा का झोंका लग रहा था आजू बाजू मेरे। और उसके बाद जब आपने बीच का बोला ना कि समुद्र किनारे, तब वापस से कोई और, मतलब वैसे ही, पर उसकी हाइट वगैरह बहुत थी और जटाएं ऐसे बांधी हुई थी। तो वो शिवलिंग लेके जा रहे थे, मतलब पूजा कर रहे थे। फिर मतलब दो दो आज दिख रहे थे मुझे। कभी मतलब वो ऑरेंज धोती वाला एकदम साधना में मग्न, और एक जटा वाला, उसकी हाइट वगैरह दोनों मस्कुलिन एनर्जी, वो शिव जी की भक्ति में, मतलब ऐसे कभी ये कभी वो, ऐसे अलग अलग महसूस हो रहा था। और जो ऑरेंज धोती वाला जो एकदम मग्न था ना, वो किसी माँ की, मतलब आराधना कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे देवी की आंख, और सिर्फ आंख और वो दिखाई दिए, तो पता नहीं चला। और वो जटा वाला था, वो शिव जी की भक्ति कर रहा था। तो मतलब ऐसे दो प्रतीत हुआ। और जब आप गाना गा रहे थे ना शिव जी का,
तो यहाँ पे पीछे पूरा ऐसे एकदम स्टिफ हो गया था, झंझनाटी हो रही थी। तो मतलब वो मैसेज है कि ये अपना शिवलिंग है मतलब। तो हम्म वैसे मैसेज आया। और बाद में पूरे ऐसे खुजली बहुत आई एंड में। और जब आपने एंड में बोला ना कि लाइट घर में स्प्रेड करो, तो मैंने नहीं की, मतलब मैं ट्राई कर रही थी, फिर देखा तो शिव जी खुद ना ब्लू कलर की लाइट घर में स्प्रेड कर रहे थे, शिव जी में से लाइट निकल के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो आप बोल रहे हैं कि साधना में मग्न थे, वो मुझे ये फील हो रहा है कि आप स्वयं थी पर आप पहचान नहीं पाए, फिर भी आपका अनुभव एक बार जरूर आप कनेक्ट होके वो आंसर आप ढूंढ सकते हो। क्योंकि आपने जो जटा वाले गुरु थे या ऋषि थे, वो उनके हाथ में आपने पिंड देखा महादेव जी का, तो आपको ये प्रतीत हुआ कि वो उनकी भक्ति कर रहे हैं। पर जो ध्यान में मग्न थे, वो हम्म। देवी की भक्ति कर रहे हैं, आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप उनके हृदय से आप स्वयं देख रहे थे कि आप वो देवी की साधना करते थे, आप स्वयं वो थे। यस। तो मतलब ऐसे भी लगा कि काली माँ है, फिर पता नहीं, मतलब जो आंखें दिखाई दी काली माँ की। आप बोल रहे थे ना तो एकदम से वाइब्रेशन आने लगे। बहुत सुंदर। यस, थैंक यू शरीफ, बहुत अच्छा अनुभव आपने किया, बहुत सुंदर, थैंक यू। ठीक है बिजल मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। कोई कोई नहीं। नहीं है। आप सभी मीटिंग का को क्लोज। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद मास्टर, शुभ रात्रि। शुभ धन्यवाद। रात्रि बेहतर। शुभ रात्रि।